let's see the topic the early post-war years. Bretton Woods system inaugurated an era of unprecedented growth of trade and income. एक्चुअली ब्रेटन वुड्स सिस्टम की वजह से जो है वेस्टर्न इंडस्ट्रियल नेशन को प्लस जापान को बहुत बेनिफिट हुआ. इनका ट्रेड जो है वो बहुत बढ़ चुका था, जो इनकम थे वो भी बढ़ चुके थे. वर्ल्ड ट्रेड ग्रू एनुअली, पूरा वर्ल्ड ट्रेड जो था, वर्ल्ड लेवल पे जो ट्रेड होता था वो 8% के हिसाब से जो है बढ़ना शुरू हुआ 1950 से है, और 70 तक जो है ये लगभग उसी रेट से बढ़ता रहा. और जो इनकम था वो 5% के हिसाब से बढ़ता चला गया. ग्रोथ वाज ऑल्सो मोस्टली स्टेबल, और जो ग्रोथ था वो भी स्टेबल रहा विदाउट लार्ज फ्लैक्चुएशन. ज़्यादा कभी भी फ्लैक्चुएशन है, मतलब ऐसा नहीं था कि कभी ग्रोथ बहुत हाई है बहुत कम, ऐसा नहीं, एकदम स्टेबल होकर के हर कंट्री का ग्रोथ होते जा रहा था. फॉर मच ऑफ दिस पीरियड अनएम्प्लॉयमेंट, अगर इसमें और अच्छा जोड़ा जाए तो अच्छा ये था कि अनएम्प्लॉयमेंट रेट जो था वो बहुत कम हो चुका था. एवरेज 5% जो है बस रह गया था अनएम्प्लॉयमेंट रेट इन मोस्ट इंडस्ट्रियल कंट्री. मतलब लगभग सबको है जो काम मिला हुआ था इस सिस्टम की वजह से. नाउ सी दिस decades also saw the worldwide spread of technology. इस समय जो है टेक्नोलॉजी का वर्ल्ड लेवल पे जो है बिखराव हुआ, लोगों ने इसे अडॉप्ट किया. डेवलपिंग कंट्री जो है वो भी डेवलप्ड कंट्री को कंपटीशन देने के लिए जो है या अपने आप को डेवलप करने के लिए है जो एडवांस जो है इंडस्ट्रियल कंट्रीज़ के साथ जो है उसको पकड़ने के लिए जो है आप एडवांस टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करने लगे. देयर फॉर दे इन्वेस्टेड वास्ट, उन लोगों ने जो बहुत बड़ा अमाउंट में कैपिटल जो है इन्वेस्ट किया. इंडस्ट्रियल प्लांट जो है वो उन लोगों ने है जो इंपोर्ट करना शुरू किया. इक्विपमेंट मतलब उनके पास हो या ना हो वो दूसरे कंट्री से मांग करके जो है अपने यहाँ इस्तेमाल करना शुरू कर देते हैं. नाउ सी व्हाट आर MNCs. MNCs multinational corporation or large companies that operate in several countries at the same time. MNCs वैसी बड़ी कंपनी को बोला जाता है जो एक कंट्री में नहीं, उसके ब्रांचेस बहुत सारे कंट्री में होते हैं और वो सारे कंट्री को जो है वो सारे कंट्री में अपने जो है ब्रांचेस को ऑपरेट कर लेता है. पहला MNCs जो है 1920s में इस्टेब्लिश किया गया था. मेनी मोर केम इन 15 और 1950 से 1960 के बीच जो है बहुत सारे MNC जो है वो वर्ल्ड लेवल पे उभर करके सामने आए. US बिजनेसमैन एक्सपेंडेड वर्ल्ड वाइड. अमेरिका के जो बिजनेसमैन थे उन लोगों ने वेस्टर्न यूरोप जापान ऑल्सो रिकवर टू बिकम ये सारे लोग जो है अपने MNC जो है अलग अलग कंट्री में जो है स्टार्ट कर देते हैं 1950 से 60s के बीच में. दिस वाज बिकॉज पार्टली हाई इम्पोर्ट ट्रैफिक्स इम्पोर्ट बाई. और MNCs ने ऐसा क्यों किया था कि अपने कंट्री को छोड़ करके दूसरे कंट्री में जाके इंडस्ट्री लगा रहे थे, ऐसा क्यों किया? तो ऐसा करने के पीछे रीज़न ये था कि जो उनका खुद का नेटिव कंट्री था वहाँ पे बहुत ज़्यादा हाई टैरिफ्स लगा दिया गया था, मतलब बहुत ज़्यादा टैक्सेस लगा दिए गए थे, जिसकी वजह से जो है उनको बेनिफिट कम होता था. जब उन लोगों ने जो है शिफ्ट किया दूसरे नेशन में, जैसे चाइना में शिफ्ट कर गए, इंडिया में शिफ्ट कर गए, तो वहाँ पे जो है उनको बहुत सारे बेनिफिट मिले. जैसे उनको टैक्सेस वहाँ कम लगते थे, वर्कर्स काफ़ी अवेलेबल थे और वहाँ पे बेनिफिट ज़्यादा होता था. इसलिए MNCs टू लोकेट देयर मैन्युफैक्चरिंग ऑपरेशन बिकम डोमेस्टिक प्रोड्यूसर इन मेनी कंट्रीज एज पॉसिबल. इसलिए MNCs ने जो है अपने कंट्री को छोड़ करके दूसरे कंट्री में जो है जा करके फैक्ट्री सेटअप किया और उस वहाँ पे जो है वहाँ पे जा करके वो डोमेस्टिक प्रोड्यूसर बन करके आते हैं उभर